नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें। विधानसभा शीतकालीन सत्र से इस वक्त की बड़ी खबर है। विधानसभा में सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिले हैं कांग्रेस के सभी विधायक। विधायक निधि को बढ़ाए जाने के चलते कांग्रेस के सभी विधायकों ने सीएम धामी से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने विधायक निधि बढ़ाने की सैद्धांतिक मंजूरी वर्तमान में 3,75,00,000 सालाना विधायक निधि है। विधायक निधि को 5 करोड़ सालाना किए जाने को लेकर कांग्रेस के सभी विधायकों ने मुलाकात की। विधायक प्रीतम सिंह, भुवन कापड़ी, सुमित हृदय, अनुपमा रावत, आदेश चौहान समेत कांग्रेस के सभी विधायकों ने मुलाकात की है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विधायक निधि को बढ़ाने के लिए तमाम विधायक मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से मिले हैं। विधायक प्रीतम सिंह, भुवन कापड़ी, सुमित हृदय, तमाम विधायक मुख्यमंत्री से मिले हैं। विधानसभा शीतकालीन सत्र से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा में सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिले कांग्रेस के सभी विधायक। विधायक निधि को बढ़ाए जाने के चलते कांग्रेस के सभी विधायकों ने सीएम धामी से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायक निधि बढ़ाने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। वर्तमान में 3,75,00,000 सालाना विधायक निधि है, लेकिन अब इसे 5 करोड़ सालाना किया जा सकता है। विधायक प्रीतम सिंह, भुवन कापड़ी, सुमित हृदय, अनुपमा रावत, आदेश चौहान समेत कांग्रेस के सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से मुलाकात की है। और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी विपक्ष में जो विधायक मौजूद हैं उन्हें भी सुनते हैं, उनकी समस्याओं को भी समझते हैं और उस पर एक्शन भी लेते हैं। तो अगर जरूरत महसूस की जा रही है, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी इसे मंजूरी भी दे देंगे। वर्तमान में 3,75,00,000 सालाना विधायक निधि है। विधायक निधि को 5 करोड़ सालाना किए जाने को लेकर कांग्रेस के सभी विधायकों ने मुलाकात की। हमारे साथ सुदीप जैन बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता। सुदीप, कांग्रेस के सभी विधायकों ने मांग की है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से कि विधायक निधि को बढ़ा दिया जाए। इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का क्या रुख है? देखिए, ये सत्र से जुड़ी अभी तक की सबसे बड़ी खबर है जो न्यूज वन इंडिया पर है। दरअसल विधायकों को एक समस्या ये आ रही है कि जो उनकी वार्षिक अभी विधायक निधि है 3,75,00,000 रुपए के करीब, उसमें 18% जीएसटी कट रहा है, तो करीब 40 से 45 लाख रुपए जीएसटी के जा रहे हैं और उनकी कुल विधायक निधि पर इसका असर पड़ रहा है। और ये सिर्फ कांग्रेस के साथ ही नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का भी यदि कोई विधायक है ये उसके साथ भी लागू है। 3 बजे के करीब जब मुख्यमंत्री से कांग्रेस के विधायक मिले थे, उस वक्त मुख्यमंत्री ने इस मामले को वास्तव में पेचीदा माना और इसमें क्या हल हो, इस पर निर्णय जल्द लेने की बात कही है। मुख्यमंत्री को विधायकों ने यह भी सुझाव दिया है कि यदि जीएसटी रिम्बर्समेंट नहीं रुक सकता तो विधायक निधि को बढ़ाया जाए और ये दोनों ही राजनीतिक दलों पर बराबर रूप से लागू होता है। अभी थोड़ी देर पहले जो वित्त मंत्री हैं और जो आज सदन में सरकार की ओर से बोल रहे थे, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है और कहा है कि जल्द ही इस विषय पर सरकार निर्णय लेने जा रही है, क्योंकि यदि मूल जो विधायक निधि है वो कट जाएगी तो विधायकों के सामने आर्थिक संकट है विधायक निधि के रूप में जो मिलता है, तो विकास कार्यों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो माना यही जा रहा है कि बहुत जल्द इस विषय पर निर्णय हो सकता है। क्या तमाम इस जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज वन इंडिया दिखा रहा है। विधानसभा शीतकालीन सत्र से इस वक्त की बड़ी खबर है कि विधायक निधि को शायद बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए कांग्रेस के विधायक मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से मिले हैं। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र मंगलवार से शुरू हो गया और इस सत्र के दौरान सदन से लेकर सड़क तक हंगामा देखने को मिला। वहीं विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोला। उत्तराखंड विधानसभा सत्र शुरू होते ही सबसे पहले सदन ने दिवंगत पूर्व विधायक केदार सिंह फोनिया को श्रद्धांजलि दी। वहीं विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर जसपुर विधायक आदेश चौहान ने सदन में आप बीती सुनाई। उन्होंने कहा कि उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और ऐसे में उन्होंने कार्रवाई न होने पर विधानसभा के बाहर आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। वहीं लंच के बाद विधानसभा में 5,444 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया। साथ ही सरकार की तरफ से 30% महिला आरक्षण बिल सदन के पटल पर रखा गया।
हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध थी कि हम लोग महिला आरक्षण के विषय में इस सत्र में लाएंगे और वो आज हमने प्रस्थापित किया है। मैं इसके लिए अपनी सरकार का भी विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि इसमें सभी का सहयोग मिलेगा ताकि हम अपने जो महिलाएं हैं उनको उसका जो लाभ है उसको हम दे सकें। देखिए, हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध थी कि हम लोग महिला आरक्षण के विषय में इस सत्र में लाएंगे और वो आज हमने प्रस्थापित किया है। मैं इसके लिए अपनी सरकार का भी विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। विधानसभा सत्र में उठा बदहाल कानून व्यवस्था का मुद्दा। नियम 58 के तहत बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। जांच के दौरान सभी साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की गई। अंकिता हत्याकांड में वो कौन वीवीआईपी था, सरकार नाम उजागर करे और अंकिता हत्याकांड की सरकार सीबीआई जांच करवाए। 2022 में कई बड़ी घटनाएं प्रदेश में घटी। उधम सिंह नगर अपराधियों की शरण स्थली बन गया है। तो कानून व्यवस्था को लेकर के विपक्ष ने सरकार को घेरा, अंकिता हत्याकांड का जिक्र किया और अंकिता हत्याकांड की सरकार सीबीआई जांच करवाए, ये मांग की गई। विधानसभा सत्र में बदहाल कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा और विपक्ष ने कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। साल 2022 में उत्तराखंड में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जांच के दौरान सभी साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश की गई। ये अंकिता हत्याकांड के संदर्भ में बात की गई और ये कहा गया कि अंकिता हत्याकांड में वो कौन वीवीआईपी था, सरकार नाम उजागर करे। तो विपक्ष पूरी कोशिश में कि सरकार को घेरा जाए हर उस मुद्दे पर जहां पर सरकार को घेरा जा सकता है। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। सत्र शुरू होने से पहले ही कानून व्यवस्था और भर्ती घोटालों को लेकर कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़, भुवन कापड़ी, राजेंद्र भंडारी, मदन सिंह बिष्ट विधानसभा में धरने पर बैठ गए। सभी कांग्रेसी विधायक विधानसभा की सीढ़ियों में बैठकर विरोध जताते हुए नजर आए। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तमाम विधायक बाहर सीढ़ियों पर विरोध करते दिखाई दिए। विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस विधायकों ने कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा की एंट्रेंस पर विधायकों ने सीढ़ियों पर बैठकर हाथ में बैनर लेकर के सरकार से शिकायत की। विधानसभा सत्र के पहले दिन प्रदेश में धर्मांतरण कानून को लेकर संशोधन किया गया है। धर्मांतरण कानून को और भी सशक्त बनाने के लिए इसकी सजा को 2 से लेकर 7 साल तक निर्धारित कर दिया गया है। चूंकि उत्तराखंड चीन और नेपाल से सटा हुआ है और इसके चलते प्रदेश में धर्मांतरण किए जाने के आसार बने रहते हैं, जिसके चलते ये कानून और भी सशक्त बनाया गया है। और सशक्त बनाया गया है और उसमें जो है और भी उसमें सज़ा रखी है। तो हमने 2 साल से 7 साल रखी है और उत्तर प्रदेश से और ज़्यादा सख्त कानून बनाया है ताकि हमारे यहाँ धर्मांतरण ना हो। हमारा बड़ा सेंसिटिव एरिया है और आपने देखा होगा कि नेपाल से और चीन से हमारी जब बॉर्डर लाइन लगी हुई है तो यहाँ पर अगर धर्मांतरण होता है तो बहुत सेंसिटिव होता है। और आपको पता है यहाँ थारू, बोक्सा और काफ़ी लोग जो हैं धर्मांतरण की तरफ लगे रहते हैं। और पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अपने कार्यकाल में उत्तराखंड में बहुत शानदार काम किए और कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को शुरू किया, जिस कारण से बहुत तेज रफ्तार से उत्तराखंड का विकास हो रहा है। तमाम क्षेत्रों में उत्तराखंड राज्य प्रगति कर रहा है और खुशी की बात यह है कि सदन की कार्यवाही व्यवस्थित और सुगम तरीके से चली है। सदन की कार्रवाई बहुत व्यवस्थित और सुचारू रूप से चल रही है। आज प्रश्नकाल
बहुत सुचारू और प्रभावी रूप से चला। लोक कल्याण के तमाम सारे विषयों पर जो माननीय सदस्यों के प्रश्न थे उस पे पूरी तैयारी के साथ सरकार की तरफ से उसके उत्तर मिले और पूरा के पूरा प्रश्नकाल व्यवस्थित रूप से संचालित हुआ। सदन की कार्रवाई का निर्माण हुआ। प्रश्नकाल के दौरान हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने विशेषाधिकार खनन का मामला उठाया, जिस पर पीठ ने विधायक को आश्वासन दिया है। विधायक का आरोप था कि हल्द्वानी में बड़ी कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिसकी 12 बैठकें हो चुकी है और 2 बार डीपीआर भी तैयार की जा चुकी है। करीब 800 करोड़ की ये योजना में एक भी बार स्थानीय विधायक को बैठक में नहीं बुलाया गया, जिसको लेकर उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान विशेषाधिकार हनन का प्रश्न रखा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में तारांकित प्रश्न भी जवाब मांगा जाएगा। तो रहेंगे मेरे लिए भी, और आदेश चौहान जी का जो मसला है वो और भी गंभीर है। उनको उधम सिंह नगर जिले की पुलिस फोर्स से और वहाँ से बड़ी परेशानी हो रही, तो उन्होंने भी जो उल्लेख करा तो उसमें हमें पीठ से आश्वासन नहीं मिला और संसदीय कार्य मंत्री जी से भी आश्वासन मिला है कि भविष्य में देखिए कोई भी बैठक अगर होती है विधानसभा में, कहीं पे अध्यक्षता हमेशा विधायक की रहती है। ये पुराना नियम है, पुरानी प्रोटोकॉल है, तो पीठ से लगातार निर्देश आते हैं इस बारी। लेकिन माननीय अध्यक्षा जी का मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने अवश्य कहा है कि निर्देश भी मिले और निर्देश के बाद फॉलो अप भी हो, ताकि भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो। अब बैठक में आमंत्रित करेंगे तो रहेंगे। कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा का कहना है कि वे राज्य में कथित रूप से महिला आंदोलनकारी होकर लोगों को गुमराह कर रही हैं और कुछ नेताओं के द्वारा संरक्षण पाकर झूठे आरोप लगाकर नेतागिरी कर रही हैं। गैंग का खुलासा करने वाले हैं और इसके लिए वो जल्द सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। उमेश शर्मा के मुताबिक सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए लोग प्रदेश में पहाड़ मैदान की राजनीति कर रहे हैं और झूठे इल्जाम लगाकर चरित्र हनन कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा मेडिकल स्कैम, जिसको सीबीआई ने लंबे अरसे तक फॉलो करने के बाद, सर्विलांस करने के बाद, फोन रिकॉर्ड्स के बाद, दस्तावेजों के साथ इनके घर से पैसे के साथ बरामदगी करके गिरफ्तार किया। और आज ये राज्य आंदोलनकारी सीबीआई से चार्जशीटेड हैं। देश के सबसे बड़े मेडिकल स्कैम में चार्जशीटेड हैं। करप्शन केस में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज पर चलेगा मुकदमा, सीबीआई को मिली मंजूरी। ये केस भी यही है। सीबीआई लगातार जांच कर रही थी कि उत्तराखंड में कौन नेता इन्हें संरक्षण देते हैं, इनके संबंध उत्तराखंड के किन नेताओं से हैं। कुछ दिन पहले हरीश रावत जी ने इनको दीनहीन बताकर और एक वीडियो डाला कि एक महिला अपने अधिकारी के लिए संघर्ष करते हुए। इन्होंने हरीश रावत जी के लिए प्रचार प्रसार किया इनके चुनाव में। मैं ये जानना चाहता हूं हरीश रावत जी, अगर आप में जरा सी भी नैतिकता है तो इस बात का जवाब दीजिए कि आपके इस महिला के साथ क्या संबंध हैं। देश का जबरेड़ा से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती साइकिल चलाकर विधानसभा पहुंचे। वीरेंद्र जाती का कहना है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने में फेल साबित हो रही है। सरकार डॉक्टर्स की कमी को दूर नहीं कर पा रही है, इसलिए प्रतीकात्मक रूप से साइकिल लेकर वो विधानसभा में पहुंचे हैं। को भी सरकार को पहले भी अवगत कराया है कि चिकित्सीय व्यवस्थाएं जो हैं वो बड़ी दयनीय अवस्था में पहुंच गई है। लगभग ठप के बराबर व्यवस्था हो गई है। अगर मैं जनपद हरिद्वार की बात करूं तो जनपद हरिद्वार में आज के समय में 131 डॉक्टर्स की कमी है, जिसके चलते मैंने माननीय मंत्री जी को भी, सरकार को पहले भी अवगत कराया है कि भाई गरीब लोगों के चिकित्सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। कि यहाँ की जो व्यवस्था है, चिकित्सा व्यवस्था है, ऊपर वाले के भरोसे है। तो इस अपने आप को खुद स्वस्थ रखने के लिए, फिट रखने के लिए आप भी साइकिलिंग का इस्तेमाल करें या फिर अपनी सेहत का आप खुद ध्यान रखें। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।